एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु एक अच्छा आदमी था। वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। उसका दूध का व्यापार था। उसके पास एक गाय थी। वह उससे बहुत प्यार करता था। उसी गाय के दूध के ऊपर रघु का व्यापार निर्भर था। उसी व्यापार पर रघु का घर चलता था। रघु को उसके व्यापार में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। उसका घर बहुत ही मुश्किल से चलता था, पर रघु उससे संतुष्ट था। रघु हर सुबह गाय का दूध निकालता और गांव-गांव बेचने के लिए जाता। ऐसे ही एक दिन रघु दूध बेचने के लिए एक व्यक्ति के घर गया तो व्यक्ति रघु से बोला, अरे रघु, तुम्हारे यहाँ के दूध की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। अच्छा और मलाई वाला दूध होता है। तो रघु उस आदमी से कहता है, हाँ मालिक, मैं कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता। मैं सिर्फ ताज़ा और अच्छा दूध ही बेचता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रघु हर रोज़ की तरह गाय के पास दूध निकालने जाता है तो वह देखता है कि उसकी गाय बीमार पड़ गई थी। यह बीमार गाय को देखकर रघु बोलता है, अरे मेरे गाय ने तो चारा भी नहीं खाया और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। ये तो बीमार पड़ गई है। यह बोलकर वह दुखी होता है। वह तुरंत डॉक्टर को ढूंढने निकलता है। डॉक्टर को ढूंढने के लिए वह जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा होता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रघु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह दुखी होकर सोच रहा होता है। तो उसी समय वह भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं। रघु चौंक जाता है। महादेव जी रघु को दुखी होने का कारण पूछते हैं। उस पर रघु बोलता है, मेरी गाय बहुत बीमार हो गई है और वह दूध भी नहीं दे रही। गाय के दूध से ही मेरा दूध का व्यापार चलता है और व्यापार नहीं चला तो मेरा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं दुखी हूँ। उस पर महादेव जी बोलते हैं, तुम एक अच्छे और नेक इंसान लगते हो। मैंने तुम्हारे गाय को पूरी तरह ठीक किया है। अब वह गाय में 10 गायों की तरह शक्ति आ जाएगी। वह गाय पहले से ही 10 गुना ज़्यादा दूध तुम्हें देगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महादेव जी वहाँ से चले गए। यह सब सुनकर रघु बहुत ही खुश होता है और वह अपने गाय के पास दौड़ा चला जाता है। वह घर पहुंचकर देखता है कि उसकी गाय एकदम ठीक और तंदुरुस्त होती है। अब रघु की जादुई गाय पहले से कई गुना ज़्यादा दूध देने लगी है। उससे रघु को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। ऐसे ही रघु का दूध का व्यापार तेजी से चलने के बाद उसने अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और उसमें खुशी से रहने लगा। एक शिखरपुर नाम का गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव के लोग खुशी से जीवन गुजार रहे थे। उसी गांव में एक बबलू नाम का व्यक्ति रहता था। बबलू एक अच्छा और दयालु व्यक्ति था। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति काम करते दिखे तो वह तुरंत उसकी मदद करता था। बबलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहता था। बबलू एक मैकेनिक था। वह गाड़ियों के गैरेज में काम करता था। वह उसका काम मन लगा के करता था। बबलू गाड़ियाँ ठीक करने में मास्टर था। वह कौन सी भी गाड़ी चुटकियों में ठीक कर देता।
उस गैरेज का मालिक था मोहनलाल। मोहनलाल एक घमंडी और लालची आदमी था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। मोहनलाल बबलू को हर वक्त किसी न किसी कारण से डांटता ही रहता था और उसे पगार भी टाइम पे नहीं देता, कभी भी छुट्टी लेने नहीं देता था। बबलू को दूसरा काम भी नहीं आता था, तो वह यह सब चुपचाप सह लेता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बबलू को किसी कारण से गैरेज पहुंचने के लिए देर हो जाती है, तो मोहनलाल को गुस्सा आ जाता है। मोहनलाल बबलू से बोलता है, आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। हर दूसरे दिन तुम गैरेज देर से आ जाते हो और काम भी पहले जैसा नहीं करते। बहुत सारी गलतियां करने लगे हो, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा कोई आदमी देख लूँगा, कल से मत आना। बबलू ने उस मोहनलाल को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, पर वह मोहनलाल नहीं माना। बबलू बहुत दुखी हो गया और निराश होकर वहां से चला गया। वह चलते चलते जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलने लगा, अभी मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया, मैं अभी क्या करूं? और नया कोई व्यापार करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी मेरा गुजारा कैसे होगा? यह बोलकर दुखी होकर बैठा रहा। अचानक वहां से एक कागज का पन्ना उड़कर उसके सामने गिर गया। वह कागज उसने उठाया और कागज देखकर बबलू बोला, अरे यह तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा है और उस खजाने की जगह इसी जंगल में है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, शायद मुझे वहां कुछ मिल जाए। ऐसे बोलकर वह कुछ जरूरी सामान घर से लेकर आ जाता है और उस खजाने वाली जगह पहुंच जाता है। वह खजाना कुएं के पास होता है। बबलू कुएं के बाजू में खोदना शुरू कर देता है। वह बहुत देर खोदता ही रहता है। खोदते खोदते वह जमीन के नीचे चला जाता है। बहुत देर खोदने के बाद वह नीचे पहुंच जाता है। बबलू नीचे जाकर देखता है कि वहाँ सब कुछ अनोखा है। यह सब वह देखता ही रहता है। बबलू थोड़ा आगे चलकर जाता है तो उसे वहाँ एक सोने का खजाना दिख जाता है। बबलू उस खजाने के पास जाता है और बोलता है, अरे यह तो असली सोने का खजाना है और इसमें कितनी सारी सोने की चीजें हैं। ऐसे बोलकर वह अपने लिए जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें उठा लेता है और उस गड्ढे में से बाहर आ जाता है। बबलू सारी अमूल्य चीजें बेच देता है और उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वह उस पैसों से एक खुद का गैरेज शुरू कर देता है और बबलू का काम अच्छा होने के कारण उसका गैराज का व्यापार अच्छे से चलने लगता है।